Hello friends, Princia Agrawal this side and today our topic is nutrition in plants. Plants अपना खाना कैसे बनाते हैं? Nutrients are the components found in our food such as carbohydrates, vitamins, minerals, fats और etc. Nutrients वो components होते हैं जो हमारे खाने में mainly मिलते हैं जैसे कि carbohydrates, vitamins, minerals, fats etc. These components are necessary for living organisms to survive. ये कुछ ऐसे components हैं जो living organisms को survive करने में बहुत helpful होते हैं या फिर बहुत ज़रूरी होते हैं. Living organisms में आते हैं plants, animals और human beings. Plants produce their own food while animals and human beings do not produce their own food. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड नीड्स. हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं हमारे खाने के लिए. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. The process of obtaining food and utilizing it to grow, stay healthy and repair damaged body part is known as nutrition. एक वो प्रोसेस जो हमारे खाने को बनाती है और हमें ग्रो करने में, हेल्दी रहने में और हमारे जो भी डैमेज्ड बॉडी पार्ट है उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स such as minerals, carbon dioxide, water and sunlight. Plants वो होते हैं जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स से कुछ रॉ मटेरियल्स को लेते हैं जैसे कि मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर वन इज हेट्रोट्रॉपिक. Autotropic. The word autotropic means auto is equal to self, tropos is equal to nourishment. जो autotropic word है वो दो words से मिलकर के बना है. फर्स्ट वन इज ऑटो और दूसरा सेकेंड वन इज ट्रोफोस. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. जो अपना नरिशमेंट खुद से करते हो, जो अपने लिए खाना खुद बनाते हो. प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, इसलिए हम उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं. प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. प्लांट अपना खाना लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके बनाते हैं. हेट्रोट्रॉपिक. द वर्ड हेट्रोट्रॉपिक मीन्स हेट्रोस इज इक्वल टू अदर, ट्रोफोस इज इक्वल टू नरिशमेंट. जो हेट्रोट्रॉपिक वर्ड है वो भी दो वर्ड से मिलकर के बनता है, हेट्रोज और ट्रोफोज. जो अपना नरिशमेंट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहकर दूसरों के थ्रू करते हैं. बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफोज एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हेट्रोट्रोफोस के अंडर में आते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. फूड प्रोडक्शन प्राइमरीली इज कैरिड आउट इन लीव्स. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स थ्रू वेसल्स. कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज लीव्स थ्रू स्टोमेटा which are small pores on leaves surrounded by guard cells. फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है. वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स में थ्रू वेसल्स. कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे लीव्स में कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जो वो उसको इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को टेक आउट करते हैं। Chlorophyll is a green pigment present in leaves which helps the leaves capture energy and sunlight to prepare their food. This production of food, which takes place in presence of sunlight, is known as photosynthesis. Hence, the sun serves as the primary source for all living organisms. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारी लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये एनर्जी लेता है सनलाइट के थ्रू और उसके बाद फिर वो खाना बनाता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोडक्शन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो हैंस द सन सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जो सन है उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्राइमरी सोर्स है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक सोर्स है। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड टू ऑल लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सभी लोगों को खाना मिलता है, क्योंकि जब प्लांट्स अपना खाना बना पाएंगे तो वो आगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी अपना खाना, उस खाने को दे पाएंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड in the presence of sunlight to produce carbohydrates and oxygen. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग में रिलीज़ आउट होती है वो हमारी अर्थ पर रहने वाले और बाकी सभी लिविंग बींग्स के लिए, जैसे कि एनिमल्स हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक मेन कंपोनेंट्स होता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या होना है, फिर क्या क्या उसकी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सनलाइट, सेकेंड वन इज़ वाटर, third one is carbon dioxide and fourth one is chlorophyll. Steps in photosynthesis. अब एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, हम उसको स्टडी करेंगे। द प्लांट ड्रॉज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट्स। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुंचाती हैं। The leaves takes in carbon dioxide from the air and release oxygen. जो लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से ले लेती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं। सनलाइट गिव्स क्लोरोप्लास्ट्स एनर्जी टू मेक शुगर फूड। सनलाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्लोरोप्लास्ट शुगर और फूड को बनाने में हेल्प करता है। इसकी एक रिएक्शन होती है, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस है। जैसे ही खाना बन जाता है तो उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट में दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी भी केमिकल इक्वेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन प्लांट। लाइट इट मीन्स दैट सनलाइट और ग्रीन प्लांट्स इट मीन्स दैट क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? CH2O। ये किसका फॉर्मूला है? कार्बोहाइड्रेट का प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्लांट्स में रूट्स हैं उसके थ्रू वाटर और मिनरल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। लीव्स क्या कर रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से ले रही हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रही हैं। वहीं क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट जो है वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट कर रहा है इन सभी चीज़ों को फूड में। फूड उनका क्या होता है? शुगर। नेक्स्ट अब क्या हम आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड थ्रू द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है और वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। These types of nutrition in plants are referred to as heterotrophic nutrition in plants, hence are called parasites.
इस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और वही क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैरासिटिक, सेकेंड वन इज़ इंसेक्टिवोरस, थर्ड वन इज़ सैप्रोफिटिक, फोर्थ वन इज़ सिम्बायोटिक। Parasitic heterotrophic plants. Some heterotrophic plants depend on other plants and animals for nutrition. Such plants are known as parasitic plants. However, the host is not benefited from the parasite. कुछ ऐसे plants जो दूसरे plants या फिर animals के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, parasitic plants. For example, Cascata and Cassitha. Insectivorous heterotrophic plants. Some plants have special structural feature that help them to trap insects and are commonly known as carnivorous or heterotrophic plants. These plants digest the insects by secreting digestive juices and absorb the nutrients from them. These plants grow on the soil that lacks minerals. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा करके उनके थ्रू अपना खाना या फिर न्यूट्रिशन को लेते हैं। इन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स को हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले करके उसको डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमें उस सॉइल में मिलते हैं जिस सॉइल में मिनरल्स की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अनदर वन इज सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स. The saprophytic plants derive nutrition from dead and decaying plants and animals. They dissolve the dead and decaying matter by secreting digestive juices and absorb the nutrients. Saprophytic plants वो होते हैं जो dead और decay plants हैं, animals के थ्रू अपना nutrition gain करते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेड और डिके एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उसको डिज़ोल्व करते हैं डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करके और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम एंड मोल्ड्स। Symbiotic heterotrophic plants. When two different plants belonging to two different categories such as a close association, they are termed as symbiotic. In this, both the plants are benefited from each other. इन प्लांट्स में क्या होता है कि दो डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ में मिल जाते हैं, एक साथ में जुड़ जाते हैं और वो एक दूसरे की न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड ट्रीज। थैंक यू सो मच क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।